जय श्री राम। आप सुन रहे हैं रामचरितमानस का वीडियो सीरीज़। इस वीडियो में आप सुनेंगे ये प्रसंग, दशरथ जी के पास जनक जी का दूत भेजना, अयोध्या से बारात का प्रस्थान। पिछले वीडियो में आपने सुना था श्री राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद। अब सुनिए आगे की कथा। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुरी के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। खूब जोर से बाजे बजने लगे। स्त्रियां सुंदर गान करने लगी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो किसी जन्म से दरिद्र को खजाना मिल गया हो। सीता जी का भय जाता रहा, वे भी अत्यंत सुखी और प्रसन्न हुई। जनक जी ने विश्वामित्र को प्रणाम किया और कहा, प्रभु की ही कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। मुनि ने कहा, हे चतुर सुनो। यों तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। जाकर अयोध्या को दूत भेजो, जो राजा दशरथ को बुला लावें। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदरपूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारी नगर को चारों ओर से सजाओ। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा, जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया। कारीगरों ने सोने, हीरे, मोती और मणियों का प्रयोग करके बहुत ही सुंदर अद्भुत मंडप बनाया। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में प्रेम और आनंद के आंसू आ गए। उनका शरीर पुलकित हो गया। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे, वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी, चिट्ठी कहाँ से आई है? हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई, कहिए सकुशल तो हैं, और वे किस देश में हैं? स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया है कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले, भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं? तुमने अपनी आँखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना? सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकश धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के वश होने से बार बार इस प्रकार पूछ रहे हैं। जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए हैं, तब से आज ही उनकी खबर पाई है। कहो तो महाराज, जनक ने उन्हें कैसे पहचाना?
ये प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं। वे पुरुष सिंह दोनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से बढ़कर एक योद्धा एकत्र हुए थे, परंतु शिवजी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिवजी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। बाणासुर, जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया, और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। हे महाराज, जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंशमणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिवजी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। हे राजन, श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर श्री लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठे थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद हमारी दृष्टि पर और कोई अब चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। फिर राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदरपूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरुजी को सुना दी। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदी समुद्र में जाती है, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवताओं की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। तुम्हारे समान पुण्य आत्मा जगत में न कोई हुआ है, न है और न होने का है ही। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं और जिसके चारों बालक वीर, विनय, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवा कर बारात सजाओ और जल्दी चलो। गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा ने सारे रानियों को बुलवाकर जनक जी की पत्रिका बाँचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी बातों का जो दूतों ने मुख से सुनाई थी वर्णन किया। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। माताओं के हृदय आनंद मगन हो गए। भिक्षुओं को बुलाकर करोड़ों प्रकार की न्यौछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों,
यूँ कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े ज़ोर ज़ोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा, यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मगन हो गए और रास्ते, घर तथा गलियां सजाने लगे। चारों तरफ लोगों में उत्साह भर गया। ध्वजा, पताका, पर्दे और सुंदर चवरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुरसम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुरसम कहते हैं। स्त्रियां जहां तहां श्रृंगार कर सजी हुई हैं और झुंड के झुंड मिलकर मनोहर वाणी में मंगल गीत गा रहे हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लज्जा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। सुंदर स्त्रियां श्री राम जी और सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा, जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ, जल्दी राम जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न बहुत आनंदित हुए। भरत जी ने घुड़साल के अध्यक्ष को बुलवाया और उन्हें घोड़े सजाने की आज्ञा दी। घोड़ों को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया। सब घोड़े बहुत ही सुंदर और चंचल चाल के हैं। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष हैं तथा कमर में भारी तरकश बंधे हैं। वे सभी शूरवीर, चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं, जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। सारथियों ने ध्वजा, पताका, मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथों को बुला लिया। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है, सभी को सुंदर शगुन होते हैं। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं। मतवाले हाथी घंटियों से सुशोभित होकर चलते हैं, मानो सावन के सुंदर बादल के समूह गरज रहे हों। सुंदर पालकियां और रथ आदि और भी अनेक प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़ कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों। जो जिस योग्य थे वे वैसी सवारी पर चढ़ कर चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल, असंख्य प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। सबके हृदय में अपार हर्ष है और एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। जय श्री राम। कथा का आगे का भाग सुनने के लिए देखिए अगला वीडियो। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। प्रिय भक्तजनों, श्री राम कथा का सुनना कहना हम सब के लिए मंगलमय हो। प्रभु श्री राम की कथा सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम।